नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। वीडियो क्लासेस की श्रृंखला में आज अपन बात करेंगे अपने कोर्स कोड 1003 की यूनिट संख्या 3 के पॉइंट नंबर 3 की, जो कि कांच है। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कि कांच का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, कांच में कौन कौन से एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं, कांच के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, कांच के निर्माण में कच्चे पदार्थों की कौन कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि कांच के निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो कांच के निर्माण की प्रक्रिया 4 पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है? 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला पद है प्रगलन, जिसको अपन मेल्टिंग बोलते हैं। दूसरा पद है बनाना एवं आकार प्रदान करना, फॉर्मिंग एंड शेपिंग। तीसरा पॉइंट अपना तापानुशीतन, एनिलिंग। चौथा पॉइंट है फिनिशिंग, यानी कि पूरी जो अपने की प्रोसेस है वो 4 पॉइंटों में डिवाइड है। पहला पॉइंट अपना प्रगलन, इसको मेल्टिंग बोलेंगे। दूसरा बनाना, आकार प्रदान करना, तापानुशीतन और चमकाना। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपना प्रगलन। ठीक है बच्चों, तो प्रगलन की बात करेंगे। सबसे पहले अपन प्रगलन में क्या होता है कि जो अपने जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, उनको मेल्ट किया जाता है, उनको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कांच बनाने में प्रयुक्त कच्चे पदार्थ जैसे सोडियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर तथा रेत आदि को कांच के छोटे टुकड़ों के साथ, मतलब जिनको कुलेट्स बोला था, टुकड़ों के साथ बहुत बारीकी से पीसा जाता है। यह मिश्रण बेंच कहलाता है। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल अपने को जरूरत है, आवश्यकता है, जिस भी रॉ मटेरियल की अपने को आवश्यकता है, उस रॉ मटेरियल को बहुत बारीक पीसा जाता है। ठीक है ना, कांच के टुकड़ों के साथ। जब ये पीसने के बाद जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अपन बैच बोलते हैं। कांच के छोटे टुकड़े जिन्हें कुलेट कहा जाता है, मिश्रण में मिलाए जाते हैं। इनका कार्य कांच के गलनांक को कम करने का होता है। उक्त मिश्रण को भट्टी में 10 से 20 घंटे तक, यानी कि कितने, 10 से 10 to 20 आवर्स तक 1600 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। आप कितने टेम्परेचर पर? 1600 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान CO2 पूरी तरह बाहर निकल जाती है। जब ये डिकम्पोज होते हैं, जितने भी जो अपन रॉ मटेरियल लेंगे उनको जब गर्म करेंगे, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनके अंदर जो CO2 बनती है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। ठीक है ना, यहाँ पे अपन रिएक्शन की बात करेंगे। अगर अपने पास सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? NaO प्लस CO2। ठीक है, और इसी प्रकार जब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जब इसको गर्म करेंगे CaO प्लस CO2। तो जो CO2 है, ओपन रूफ फर्नेस होती है, उसमें CO2 बाहर निकल जाती है। अब देखो अपने पास क्या क्या प्राप्त हो गया? सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड आगे सिलिका से रिएक्शन करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Na2SiO3 में, सोडियम सिलिकेट में। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है वो SiO2 से रिएक्शन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम सिलिकेट में। ठीक है ना, अब सोडियम का सिलिकेट बन गया और कैल्शियम का सिलिकेट बन गया अपने पास। ठीक है ना, अब सोडियम और कैल्शियम का जो सिलिकेट बन गया, आगे फर्दर ये दोनों रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? सिलिका की प्रेजेंस में। Na2SiO3 डॉट CaSiO3 प्लस 4SiO2। ठीक है, सिलिका के प्रेजेंस में गर्म होता है, करते हैं, रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे? Na2O डॉट कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 6SiO2। ठीक है, ये बनता है कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड बना, जो अपन ने पिछली क्लास में बात की थी, उस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। R2O डॉट MO डॉट 6SiO2, जो सिंपल फॉर्मूला था कांच का, उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट, जिसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम ग्लास।
या फिर इसको बोलते हैं सॉफ्ट ग्लास। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होती है। ठीक है ना, अगर सॉफ्ट ग्लास प्राप्त करता है तो ये रिएक्शन होती है। और अगर अपन बात करते हैं पोटास ग्लास की, जिसको बोलते हैं अपन हार्ड ग्लास, पोटास ग्लास की बात करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड कार्बोनेट की जगह क्या लेंगे अपन, K2CO3। जब इसको हीट करेंगे K2O प्लस CO2 बनेगा, निकल जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड तो वो रहेगा ही, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका आपस में रिएक्शन करेंगे और कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, K2SiO3 कैल्शियम सिलिकेट। और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन तो ऊपर बता ही रखी थी अपन ने, CaSiO3। अब वहां पे अपने को सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट प्राप्त हो रहे थे और यहाँ पे अपने को पोटेशियम और कैल्शियम के सिलिकेट प्राप्त हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार रिएक्शन होगी वापस, K2SiO3 पोटेशियम सिलिकेट प्लस कैल्शियम सिलिकेट प्लस 4SiO2। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे K2O डॉट कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 6SiO2। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अपन पोटास ग्लास, पोटास ग्लास। ठीक है ना, पोटास ग्लास बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे हार्ड ग्लास। ठीक है ना, तो ये जो सिंपल रिएक्शन है दोनों की सेम है, सिर्फ और सिर्फ अगर हार्ड ग्लास प्राप्त करना है तो अपने को कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, और अगर सॉफ्ट ग्लास प्राप्त करना है तो अपने को सोडियम कार्बोनेट लेना है स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में। ठीक है ना, तो ये जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कांच के निर्माण की अभिक्रिया कौन सी होती है, वो बताइए। तो सिंपल कोई सी भी रिएक्शन ये भी बता सकते हैं अपन, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, और भी अगर अपन इसको सिंपल कन्वर्ट करें, और भी अगर अपन इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जो एकल संयोजी एलिमेंट है उनके ऑक्साइड ले लेते हैं अपन, उसको बोलेंगे कार्बोनेट ले लेते हैं RCO3। जब इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएंगे R2O प्लस CO2। और द्विसंयोजी है उसके कार्बोनेट ले लेते हैं, ये बन जाएगा MO प्लस CO2। ठीक है ना, और अब ये जो द्विसंयोजी ऑक्साइड बना वो सिलिका से रिएक्शन करेगा, सिंपल जैसा स्टेप बाय स्टेप अपन ने पीछे रिएक्शन अध्ययन की थी। तो ये बन जाएगा R2SiO3 यानी एकल संयोजी का सिलिकेट। इसी प्रकार अपन द्विसंयोजी ऑक्साइड लेंगे, वो रिएक्शन करेगा SiO2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा MSiO3। एकल संयोजी और द्विसंयोजी के अपन सिलिकेट बन गए। ठीक है, अब ये सिलिकेट आपस में रिएक्शन करेंगे R2SiO3 प्लस MSiO3 प्लस 4SiO2। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे R2O डॉट MO डॉट 6SiO2। ठीक है, ये जो है सिंपल ग्लास फॉर्मूला होता है। सामान्य कांच का सूत्र। ठीक है ना, तो ये सिंपलेस्ट रिएक्शन है। अगर कांच की पूछे तो सिंपलेस्ट ये भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर हार्ड ग्लास का या सॉफ्ट ग्लास का एग्जांपल लेते हुए भी अपन रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने बात की थी प्रगलन की, जो कि अपन ने पूरा बताया था कि कच्चे कांच बनाने में काम में आने वाले कच्चे पदार्थ जैसे दाउन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर, पानी की एक निश्चित अनुपात में लेकर पीसा जाता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं, बेंच या ग्लास बेंच कहलाता है, जो कि भट्टी में एक ही बाग टैंक में बनाया जाता है। भट्टी का ताप लगभग 1600 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। मिश्रण को पिघलाया जाता है। कांच के गलनांक को कम करने हेतु कांच के छोटे छोटे टुकड़े, बात की थी अपन ने, उन्हें क्या बोलते हैं, कुलेट्स कहते हैं, मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को भट्टी में लगभग 10 से 12 घंटे गर्म किया जाता है, या फिर कई बुक्स में 10 to 20 आवर्स भी दिया गया है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में के दौरान CO2 पूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है, जो अपन ने कंप्लीट रिएक्शन में अपन ने बताई थी कैसे निकलती है। और ये जो कांच की रिएक्शन है, जो सॉफ्ट ग्लास की, सोडा लाइम ग्लास की अपन ने बात की थी, वो
ये यहाँ पे कार्बोनेट की डायरेक्ट सिलिका से रिएक्शन करवा के बताया अपन ने, एक स्टेप पीछे से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो ये डायग्राम होता है जिस भट्टी का अपन उपयोग करते हैं। इसमें एक नीचे पहनने में एक पार्ट होता है, नीचे फर्नेस होती है, फर्नेस के ऊपर एक पार्ट होता है जिसमें जो अपना जो लाइम, जो अपना रॉ मटेरियल होता है, सोडा लाइम स्टोन प्लस रेत प्लस कुलेट्स, ठीक है ना, इनको सबको साथ में मिला के इनको गर्म किया जाता है। जब वो गर्म हो जाता है, इधर से एयर पास की जाती है और यहाँ से गैस पास की जाती है। फर्नेस में गैस पास की जाती है, जब वो जलेगी, जब जलेगी ये, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर होने से क्या होगा, जो यहाँ जो मैं अपना जो रॉ मटेरियल है वो मेल्ट होगा। ठीक है, और ये जो फर्नेस में गैस जाएगी, वो जलने के बाद जो हॉट एयर है वो इधर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, तो ये ऊपर से कवर रहती है। यहाँ पे लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें रहता है। ठीक है ना, तो ये जो कांच को रॉ मटेरियल को जो मेल्ट करने वाली जो फर्नेस है उसका डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपना बनाना एवं आकार प्रदान करना। बनाना एवं आकार प्रदान, शेपिंग एंड फॉर्मिंग। अब इसमें क्या होता है, पिघले हुए कांच को सांचों में डाल दिया जाता है। जो फॉर्म्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, उनमें डाल दिया जाता है, अथवा रोलर के मध्य चलाकर इन्हें ब्लोअर द्वारा अच्छी इच्छित आकृति में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी कि जब अपन उसके फॉर्म्स में डालेंगे, उसके सांचों में डालेंगे, जो जिस भी प्रकार आकार का अपने को कांच चाहिए होता है, उसमें जो पिघले हुए, जो मेल्टिंग स्टेप में जो पिघला हुआ कांच प्राप्त होता है, उसको अपन उन सांचों में डाल देते हैं और अपने इच्छा के अनुसार अपने कांच प्राप्त करते हैं। जैसे राउंड शेप में कांच प्राप्त करना है, या फिर रेक्टेंगल शेप में कांच प्राप्त करना है, या फिर सर्किल शेप में कांच प्राप्त करना है, या फिर बोतल के आकार का कांच प्राप्त, जिस भी आकार का अपने को कांच प्राप्त करना होता है, उसी आकार के सांचे में उसको डालकर परिवर्तित कर लिया जाता है। तीसरा स्टेप है एनिलिंग, तापानुशीतन। छोटा स्टेप है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो गर्म कांच है उसको ठंडा किया जाता है। जो ठंडा करने की जो प्रोसेस है उस पे कांच की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी डिपेंड करती है कि जिस पर कांच की क्वालिटी, जो तापानुशीतन का स्टेप उस पर डिपेंड करती है। इस पद में कांच को ठंडा किया जाता है। यदि कांच को तेजी के साथ ठंडा किया जाता है जाए तो ऊपरी सतह पर शीघ्र ठंडी हो जाएगी तथा निचली सतह थोड़ी देरी से ठंडी होगी। इस प्रक्रिया के आंतरिक भागों में दरारें पड़ सकती है, अतः कांच भंगुर हो सकता है। यदि उसको सडनली अपन उसको ठंडा कर दे, कांच का जो सांचों में डालने के बाद अगर कांच को अपन अचानक उसको ठंडा कर दे, तो क्या होगा कि उसकी जो अपर सरफेस है, कांच की जो ऊपर की सरफेस है वो तो ठंडी हो जाएगी, परंतु जो अंदर की सरफेस है वो ठंडी नहीं होगी। वो थोड़ा देरी से ठंडा होगा। अंदर की सरफेस है वो थोड़ी देरी से ठंडी होगी। तो देरी से ठंडी होने की वजह से क्या होगा, इसमें क्रैकिंग्स आ सकते हैं, अतः कांच भंगुर हो सकता है। कांच के इसी आंतरिक तनाव को मुक्त करने के लिए सांचों को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया तापानुशीतन या एनिलिन कहलाती है। यानी कि क्रैकिंग्स नहीं आनी चाहिए, अंदर दरारें नहीं आनी चाहिए। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, कांच को सांचों में डालकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अब ये जो कांच को सांचों में डालकर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तापानुशीतन या एनिलिन कहलाती है। इस प्रक्रिया में कांच को धीरे धीरे ताप के विभिन्न घटते हुए क्रमों में ठंडा किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से एक समान ठंडा हो। यानी कि सडनली उसको ठंडा नहीं करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे। उससे क्या होगा कि जो कांच का जो जिस फॉर्म में, जिस सांचे में अपन ने कांच डाला है, उस सांचे में संपूर्ण कांच एक जैसा प्राप्त होगा। ठीक है, एक जैसा प्राप्त होने से क्या होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें क्रैक, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अगर उसको अचानक ठंडा दिया जाता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या फिर उसके अंदर कुछ एयर बबल्स रह जाते हैं। जैसे कई प्रकार के कांचों में देखा होगा कि कुछ कांच तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, में किसी प्रकार की लाइनिंग या एयर बबल नहीं होती है, फिर किसी प्रकार का क्रैक नहीं होता। और कुछ कांच होते हैं जैसे पेपर वेट होता है, नॉर्मली जो पेपर वेट होता है उसमें एयर बबल्स होते हैं। ठीक है, तो एयर बबल्स इसीलिए आते हैं कि जब उसको अचानक ठंडा कर दिया जाता है तो नीचे वाली सरफेस, ऊपर वाली सरफेस जब ठंडी हो जाती है तो वहां से जो एयर निकलती है वो जो गर्म सरफेस में जाती है। ठीक है, तो तापानुशीतन बहुत छोटा स्टेप है परंतु कांच की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।
क्यों स्टेप है? क्योंकि इसमें जो क्रैक्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है कि कांच में किसी प्रकार का क्रैक नहीं आए। कांच के निर्माण का अंतिम स्टेप होता है चमकाना, फिनिशिंग। तापानुशीतन के पश्चात कांच की सफाई, धुलाई, पॉलिश व कटिंग की जाती है। यानी कि जो तापानुशीतन के बाद जो कांच प्राप्त होता है उसको निकाल लिया जाता है, फिर उसकी सफाई की जाती है, धुलाई की जाती है, फिनिशिंग की जाती है और फिर उसकी कटिंग की जाती है। जो भी उसमें एजेस रह जाते हैं, शार्प एजेस जो रहते हैं उनकी कटिंग करके उनको यूनिफॉर्म उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है।